नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। अभी हम सैंपल पेपर क्लास 10th का सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल है, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई सर्टेन एवरेज स्पीड से। कुछ स्पीड मान लेते हैं एक्स स्पीड से वो इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। उसके बाद 72 किलोमीटर ट्रेवल करता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। जो ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं एक्स था, तो उससे 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से वो अब ट्रेवल करता है, यानी एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अब चलता है और कितना किलोमीटर 72 किलोमीटर ट्रेवल करता है। If it takes 3 hours to complete the total journey complete करने में उसे 3 hours लगता है। What is the original average speed? तो कहता है कि original average speed क्या है? तो हम लोग कहेंगे, मान लेंगे let the original average speed equals to x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 63 किलोमीटर चला है इसी स्पीड से, तो टाइम कितना लगा होगा? 63 किलोमीटर है और स्पीड है x का, और फिर 72 किलोमीटर चला है x प्लस 6 के स्पीड से, 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी x से 6 किलोमीटर ज्यादा। तो यानी कि 72 किलोमीटर चला है x प्लस 6 के स्पीड से। टाइम प्लस टाइम टोटल टाइम हो गया, और टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 3 आवर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करेंगे और काम हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 6 करेंगे तो 63x प्लस 6 3 18 1 6 6 36 37 प्लस 72x इक्वल्स 3। तो यहाँ हो गया 63 2 65 3 2 5 7 6 13 x प्लस 378 इक्वल्स 3 इंटू इतना कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 6 18x। 0x कॉमन लिया, x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 42, 3 चौके 12 3 6 0। तो x माइनस 42 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 0, यानी x इक्वल्स टू 42 और -3। -3 हमारा रिजल्ट होगा नहीं, और इसीलिए हेंस द ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर। आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, प्रूव दैट इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points। एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ABC है क्या? नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ दिया नहीं। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लेते हैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया। ये एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल to a triangle to intersect the other two sides in distinct points। मान लेते हैं ये हमारा E पॉइंट है और ये हमारा F पॉइंट। The other two sides are in the same ratio। तो कहते हैं कि ये जो पैरेलल इसको काटेगा E पे और इसको F पे काटेगा, तो इसको सेम रेशियो में काटेगा बाकी। तो पहले हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। तो इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरह से ये एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल साइड एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, और देखिए ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में AEF और ABC दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। तो हम अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है। इस ट्रायंगल में E और बड़े वाले में B बराबर है। इस ट्रायंगल में छोटे वाले में एंगल F और बड़े वाले में एंगल C बराबर है। तो इस तरह से देखते हैं कि एंगल
सिमिलैरिटी से ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल E equals to angle B corresponding angles। उसी तरह से एंगल F इक्वल्स एंगल C, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल A इक्वल्स एंगल A, ये है कॉमन एंगल है। तो इसीलिए हमारा ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के, और इसीलिए ए बराबर ए सी बाय ए एफ। ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी बाय ए बराबर ए एफ प्लस एफ सी बाय ए एफ। तो ए ई बाय ए हो गया 1 प्लस ई बी बाय ए एफ बाय ए एफ हो गया 1 प्लस एफ सी बाय ए, 1 कैंसिल हो गया। तो ई बी बाय ए इक्वल्स एफ सी बाय ए एफ। ई बी बाय ए इक्वल्स एफ सी बाय ए एफ, या इसी को उलट दें तो ए बाय ई बी इक्वल्स ए एफ बाय एफ सी। यही हमें प्रूफ करना था, अब हम लोग आगे देखते हैं। मतलब कि ए ई बाय ई बी इक्वल्स ए एफ बाय एफ सी, ए ई बाय ई बी इक्वल्स ए एफ बाय एफ सी होगा। हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, प्रूव दैट अ लाइन एल, कोई लाइन एल है, intersect the sides PQ and PR of a triangle at L and M, यहाँ L है यहाँ M है, such that LM parallel, तो ये दोनों पैरेलल है QR। if PL 5.7 है, PL यहाँ पे 5.7 है, PQ 15.2 है, PQ टोटल 15.2 है एंड MR 5.5 है, MR ये 5.5 है। देन फाइंड द PM, यानी ये टोटल, सॉरी ये नहीं, ये पूछ रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये कितना होगा। तो हमें ये 5.7 दिया, टोटल 15.2 दिया है, तो 15.2 माइनस 5.7 कर लें तो ये निकल जाएगा यहाँ से यहाँ। तो हमारा निकलता है 12 में 7 गया 5, 14 में 5 गया 9, हाँ 9.5 निकलता है। तो ये हमारा हो गया 9.5। अब ये 5.7 है, ये 9.5 है, ये मान लेते हैं x है और ये 5.5। तो हम लोग लिख सकते हैं 5.7 बाई 9.5 इक्वल्स टू x बाई 5.5। तो हमारा x हो जाएगा 5.7 बाई 9.5 इंटू ये उधर चला जाएगा तो 5.5। पॉइंट तो उड़ा ही देते हैं, 5 से कटाएंगे 45 55 में 45, 11 बार में ये कटेगा, यहाँ से भी पॉइंट उड़ाते हैं तो 0 आएगा। 19 19 38 19 किया 57, 3 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, और ये टोटल हो जाता है 11 33 बटा 10 3.3, यही हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, ये एक कोन है, ये एक कोन है, whose height is 6 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ये 12 है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर
cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that base of cone and cylinder form concentric circles. तो यहाँ पे एक सिलेंडर इससे खोद के, ये कोन है, हाँ, इससे एक सिलेंडर खोद के निकाल लिया गया। मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, हाँ, ये हॉलो किया गया। तो ये सिलेंडर यहाँ से काट के निकाल लिया गया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के टर्म में बोलता है रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया में देखिए, ये कोन का सरफेस एरिया होता है, सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई तो पाई है, हाँ, आर इस कोन का रेडियस है 12, और एल, एल ये स्लैंटिंग हाइट है। ये स्लैंटिंग हाइट कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये निकलेगा, हाँ, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट करने से एल निकलेगा। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का। अब नीचे जो हमारा सर्कल है उसका सरफेस एरिया में से हमें ये जो सिलेंडर बन रहा है इसका ये वाला सरफेस एरिया हटाना होगा, क्योंकि ये वाला जो है पोर्शन ये पूरी तरह से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है तो ये सरफेस दिखेगा, ये जो कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस बनेगा, ये कर्व सरफेस जो बनेगा ये एरिया दिखेगा, और ये वाला एरिया दिखेगा, एक्चुअली ये वाला एरिया रिंग, तो ये रिंग दिखेगा और वो अंदर वाला कर्व सरफेस। ऊपर से तो हम निकाल लिए इतना होगा, तो अब हम लोग इस रिंग का निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ रिंग कितना होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया होगा, अंदर का पाई छोटी वाली पाई स्क्वायर। तो मान लेते हैं पाई, बड़े वाले को हम आर कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर हमारा एक्चुअली क्या हो गया, बड़ा वाला रेडियस 12 है और अंदर वाले का रेडियस 4 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये रिंग का सरफेस एरिया हो जाएगा। और अंदर जो सिलेंडर है, हाँ, उसका सरफेस एरिया, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 तो 2 है, पाई तो पाई है, आर हमारा सिलेंडर का 4 है और एच हमारा सिलेंडर का 3 है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कल बचा यहाँ पे, ये सर्कल भी दिखेगा। अगर हम, ये सर्कल तो नहीं दिखेगा, ये सर्कल तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बदले ये सर्कल दिखेगा। तो एक काम कर सकते थे हम लोग, है ना, अच्छा चलिए वहां हम घटा लिए तो कोई बात नहीं, अब ये सर्कल दिखेगा, तो हाँ, एरिया ऑफ सर्कल इन साइड कोन, कोन के अंदर जो सर्कल दिखेगा ये वाला, उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई है और आर जो है इसका 4 है, सिलेंडर का जो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ये टोटल एरिया इतना दिखेगा। सबको ऐड कर देंगे, हेंस टोटल सरफेस एरिया, ये सब को ऐड कर देंगे। सबको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ देखिए, पाई हम कॉमन ले लेते हैं, हाँ, यहाँ से 12, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, जोड़ते अगला सवाल, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक कोन है, रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर,
filled with ice cream such that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone, इस पूरे वॉल्यूम के कोन का 1/6 हिस्सा जो है, यहाँ तक मान लेते हैं ये वाला हिस्सा, हाँ, ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, खाली है, ये वाला हिस्सा खाली है, पूरे वॉल्यूम का 1/6 हिस्सा, तो 1/6 ऑफ पूरा वॉल्यूम खाली है। बट अ हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, लेकिन यहाँ पे एक हेमिस्फेयर फॉर्म किया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जो कि ये हमारा आइसक्रीम है ना, ये हमारा यहाँ तक आइसक्रीम है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आइसक्रीम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअली हमको दिया हुआ है ना, तो कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से कोन का 1/6 खाली है, यानी 5/6 भरा हुआ है ना। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोन के वॉल्यूम का 5/6 तो है, 5/6, 1/6 खाली है, तो 1 में से 1/6 माइनस करेंगे, 5/6 ऑफ कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर और एच समझ गए आप, आर कोन का है और एच भी कोन का है। अब प्लस ये हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का रेडियस यही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और हेमिस्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है फुल का, तो 2/3 हो गया पाई आर क्यूब हो गया आधे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 5/18 पाई, आर हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, और एच हमारा यहाँ 12 है, 2/3 पाई, आर हमारा 3 का क्यूब है। पाई के टर्म में बोला है क्या, नहीं सिर्फ बोला है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम निकालेंगे 3 तिया 9, 12 9 में 108, तो 5 गुना 108/18, पाई हम बाहर ले लेंगे, प्लस यहाँ से 3 तिया 9 के 27 गुना 2, 27 दूनी 54 कर लेते हैं, या 1 3 से हटा दीजिए तो 3 तिया 9 दूनी 18 यहाँ पे, टोटल पाई, इतना पाई हो जाएगा। तो 18 6 के 108, 6 5 30 प्लस 18 पाई, यानी कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अगला सवाल है, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, लेकिन इसका मोड 55 दिया हुआ है, मोड इसका 55 दिया हुआ है। तो हम इसी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को ऐसे करके लिख लिए, ये क्लास इंटरवल बना दिए, ये फ्रीक्वेंसी बना दिए। अब हमने क्लास मार्क भी लिख लिया, क्लास मार्क जो कि इन दोनों को ऐड करके बाय डिवाइडेड बाय 2 इसका मिड पॉइंट होता है, तो वो हमने लिख लिया है। और फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क करके भी लिख लिया है, क्योंकि हमें मीन भी निकालना है, तो मीन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क को सम करना होता है, और फ्रीक्वेंसी को सम करना होता है और इसको डिवाइड करना होता है, तो मीन निकल जाता है। तो उसके लिए हमने ये बनाया है, लेकिन इसमें ये x मिसिंग है, तो x का जो क्यूमुलेटिव ये इसका मिड पॉइंट तो ये है, लेकिन x जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ मूड हमको 55 दिया, इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और तब यहाँ पुट करके यहाँ पे fc का भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मूड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें 15 दिख रहा है, x तो पता नहीं है, तो अभी जितना पता है उसमें हमें सबसे ज्यादा 15 दिख रहा है, तो हम उसी को मान के चलेंगे। तो हमारा मॉडल क्लास ये वाला है, ये हमारा मॉडल क्लास है। अरे यार यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार समझाते हैं, समझता ही नहीं है साला कुत्ता सब ने, तो साला छोटा सब। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1/2 F0 माइनस F1 माइनस F2। L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यहाँ 45 है, तो इसको हम 45 पुट करेंगे। F0 जो होता है मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, यानी कि x को बोलते हैं, है ना।
माइनस F1 जो है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 15 दिया हुआ है, डिवाइड 2F0 यानी कि 2x माइनस F1 यानी कि 15 और माइनस F2 मतलब इसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि 10, और h जो होता है मॉडल क्लास का हाइट विड्थ यानी कि 15, 45 और 60 के बीच का गैप है 15। तो यही, और यही हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मोड हमको दिया हुआ है 55, यही हमारा 55 दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 45 उधर चले जाएगा तो x माइनस 15 और डिवाइड है ये 2x माइनस 25 इक्वल्स, ये 15 भी है यहाँ पे इनटू में, और ये 45 उधर चला गया तो ये 10 बचा, तो 15x माइनस 225 इक्वल्स 2 नहीं 20x माइनस 250, तो ये 15 तो माइनस 5x इक्वल्स माइनस 250 प्लस 225 तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 5 बचे 25, तो x हमारा 5 निकलेगा, x हमारा 5 निकलेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 5 होगा। अब x की जगह अगर हमारा 5 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस टेबल में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 पच्चे 25, 2 5 35, 2 37, 3 5 दिया 15, 3 18, यहाँ पे डेसिमल, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, 5 5 10 5 15, 1 5 6 7 13, 13 7 20 7 27 7 27 5 32 3 9 12 7 12 20 तो 19 8 19 1 20 27 27 8 8 7 15 35 35 5 40 40 7 47 4 9 4 13 6 19 19 7 19 1 20 26 27 28 उधर नहीं है, तो ये इतना हो गया। और एफ सी को अगर जोड़ें तो 12 10 22 और 15 5 20 20 22 44 44 10 54 7 61 54 7 61, ये 61 होता है। तो इस तरह से अब हम लोग अगर मीन निकालना चाहें तो चलिए हम लोग यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं। मीन बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ सी बटा सिग्मा एफ, तो एफ सी हमारा निकला है 2872.5 डिवाइड 61। अब इसको डिवाइड कर लेना है सिंपली, तो 61 से डिवाइड करेंगे, 61 से 6 36 360 6 35 300 6 चौकी 24 240 4 एकम, तो 4 बार में लगेगा, 4 एकम 4 छक्के 24 244 44 88, तो 43 बचा, उस पे 2 6 नंबर 6 48 6 7 42 और 6 छक्के 36 300 6 एकम 6 छक्के 36 366, तो इसमें 366 12 में 6 गया 6, यहाँ 2 12 में 6 गया 6 और 66 बचेगा, और उस पे आएगा 5, हाँ तो पॉइंट आ जाएगा, खैर ये 6 बार में और पॉइंट आ जाएगा 6 ताही 60, 6 नामा 9 बार में 46.9 अप्रॉक्स मान लेते हैं, यही हमारा मीन हो जाएगा इस गिवन डेटा का।